सोचो आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और अचानक से बूम, एक धमाका होता है। ट्रेन रुक जाती है और हथियारों से लेस आदमी आके पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी है। 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक की गई। अटैक करने वाले कौन थे, ये हाईजैक क्यों हुआ, हाईजैकर्स का एजेंडा क्या है और इस इंसिडेंट का बड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, आइए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी जब मिलिटेंट्स ने रेलवे ट्रैक पे एक्सप्लोजन किया, जहां गनमैन ने पैसेंजर्स को अटैक कर दिया। गोलियां चली और 200 से ज़ायद लोग हॉस्टेजेस बना लिए गए। इन हॉस्टेजेस में से 132 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी से। अटैकर्स फुल्ली आर्म्ड थे। उन्होंने ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि रेस्क्यू मिशन मुश्किल हो सके। बीएलए ने इस हाईजैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए डिमांड रखी है कि बलोच पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए, वरना हॉस्टेजेस की जान को ख़तरा हो सकता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस अटैक को टेररिज्म डिक्लेयर किया है और मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि बीएलए ने ट्रेन हाईजैक करने का एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाया? क्या ये डेस्परेशन का नतीजा है या फिर ये एक स्ट्रेटजिक मूव? मगर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि कौन है ये बीएलए? तो चलें इस पे रोशनी डालते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस चाहता है। बीएलए का कहना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट बलूचिस्तान के रिसोर्सेज लूट रही है, जैसे कि गैस रिजर्व्स, गोल्ड माइंस और गवादर पोर्ट का कंट्रोल, और लोकल लोग गरीबी और बेकारी में जी रहे हैं। बीएलए का टारगेट सिर्फ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, बल्कि सीपैक जैसे चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स भी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बलूचिस्तान के असली लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बीएलए के लीडर्स एग्जाइल में रहते हैं, अक्सर अफ़गानिस्तान या ईरान के बॉर्डर एरिया से ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, बलूचिस्तान की आइडेंटिटी और रिसोर्सेज को बचाने वाले फ्रीडम फाइटर्स। लेकिन ये स्ट्रगल अभी की नहीं है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। दोस्तों, 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए, बलूचिस्तान एक आज़ाद प्रिंसली स्टेट था जो 1948 में पाकिस्तान का हिस्सा बना। तब इसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। 1958 और 1970s के दरमियान पाकिस्तान आर्मी ने पहली बार बलोच इंसर्जेंसी को क्रश करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस किए। बलोच नेशनलिस्ट लीडर्स को जेल में डाला गया या मार दिया गया। फिर 1973 से 1977 तक जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इंसर्जेंसी वेव एक और आई, जिसमें हज़ारों बलोच फाइटर्स और सिविलियंस मारे गए। फिर 1999 में जनरल मुशर्रफ के रूल में बलूचिस्तान में फिर से अनरेस्ट बढ़ने लगा। वहाँ के लोगों को लगने लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है। फिर 2006 में नवाब अकबर बुख्ती, एक बड़ा बलोच लीडर जो ऑटोनमी मांग रहा था, पाकिस्तानी आर्मी के मिलिट्री ऑपरेशंस में मारा जाता है। इससे इंसर्जेंसी और बढ़ जाती है और नया रिबेलियन सर्ज शुरू हो जाता है। 2010 के बाद पाकिस्तान ने बलोच मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ लार्ज स्केल पे ऑपरेशन लॉन्च किया। हज़ारों लोगों को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया और मिलिट्री क्रैकडाउन्स ने कॉन्फ्लिक्ट और एग्रेसिव बना दिया। दोस्तों, चाइना का सीपैक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में चल रहा है, जिसमें गवादर पोर्ट का बड़ा रोल है। बीएलए और दूसरे सेपरेटिस्ट ग्रुप इसे बलूचिस्तान के साथ अनजस्ट या अनफेयर मानते हैं, क्योंकि लोकल लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी और ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। तो कभी लोगों को गुमशुदा डिक्लेयर कर दिया जाता है, इलीगल डिटेंशंस
اور آرمی کے کریک ڈاؤنز یہاں کامن ہیں۔ جو انسرجنٹس کا کہنا ہے کہ جب تک بلوچستان کو آٹونومی نہیں ملے گی یہاں کانفلکٹ چلتا رہے گا۔ یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اتنی بڑی پلاننگ ہونے کا اندازہ کیوں نہیں تھا؟ کیا گورنمنٹ BLA سے نیگوشیٹ کرے گی یا ملٹری کریک ڈاؤن جاری رہے گا؟ اور اگر ملٹری آپریشن فیل ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ افغانستان اور ایران کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز آلریڈی ٹینس ہیں، کیا یہ کانفلکٹ اور بڑھ سکتا ہے؟ کیا پاکستان کو بلوچستان کو اور آٹونومی دینی چاہیے؟ اپنی تھاٹس کمنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور بھی ایسے ڈیپ انالیسس مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔